हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 6 करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 6 हमारा क्या है कि दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। बच्चों, हमें क्या करना है, जो हमें ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है 25%, इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, दशमलव भिन्न में लिखना है। ठीक है, और फिर इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है, साधारण भिन्न में लिखना है। ठीक है, ये लिखना, अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए 25% का मतलब क्या है, इसके साथ प्रतिशत लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ना कि दिए गए प्रतिशत को साधारण तथा दशमलव भिन्नों में लिखो, भिन्नों में बदलो। तो देखिए साधारण भिन्न तो इसका हो जाएगा 25 बटे में 100। साधारण भिन्न तो बच्चों इसका हो गया 25 बटे में 100, इसका ये साधारण भिन्न हो गया। ठीक है, अब इसी से ही हम इसका दशमलव बना लेंगे, दशमलव रूप बना लेंगे। जैसे देखिए, आपको पता होगा कि बटे में जितनी जीरो होती है उतने अंक बाद पीछे से दशमलव लग जाता है। जैसे कि 2 जीरो है तो हमने यहाँ लिखा 25, हमने यहाँ पे लिखा 25। सॉरी, यहाँ पे ये बी वाला पार्ट आ जा रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको और आगे इधर से लिखती हूँ बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ से हमारा ये आंसर की स्टार्टिंग है और ये हमारा इसका साधारण भिन्न है 25 बटे में 100। ठीक है, अब 25 बटे 100 को हम दशमलव रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2 जीरो है तो पहले हम 25 लिख देंगे यहाँ पे। अब नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। तो इसका दशमलव 25% का दशमलव रूप क्या हो जाएगा, 0.225, 0.25। अब इसी को हमें क्या करना है बच्चों, सरलतम रूप में हमें लिखना है, सरलतम रूप। तो देखिए इसको हम सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, 25 बटे 100 को हम सरलतम रूप में लिखने के लिए हम देखिए इसको आप 5 से भी भाग दे सकते हो और हम 25 से भी डायरेक्ट भी दे सकते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो हमारा अब कितना आ गया इसका सरलतम रूप, 1 बटे में 4। ठीक है, 25% का जो हमारा सरलतम रूप आया है वो 1 बटे 4 आया है। अब यहाँ पे बच्चों, अगर आप 4 को 1 से भाग करोगे तभी भी आपका यही वाला आंसर आएगा, 0.25। कैसे, देखिए जैसे 4 को हम 1 से भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 से 1 छोटा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के एक जीरो लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। अब नहीं जाएगा, हमने हमारा दशमलव लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे लगा लिया सॉरी, हमारा दशमलव तो यहाँ पे लगा हुआ है, हमने यहाँ पे लगा लिया एक जीरो और। ठीक है, अब देखिए 4 का टेबल पढ़िए, क्या 20 आता है, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 आता है। तो ये देखिए 5 बार में बिल्कुल ही कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 0.25 आ रहा है और जीरो आप इसके आगे लगा दो तो 0.25 यहाँ पर भी आ रहा है आपका, 0.25 यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है वो आप उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, उस तरीके को आप अपने आप में फॉलो कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमारा बी पार्ट है। देखिए बी पार्ट क्या है, 150%। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों, हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये किया है, 150 हमने लिखा। अब 150 बटे में प्रतिशत है तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 150 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे 2 जीरो है तो हम 1 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जो दशमलव रूप है कौन सा बना है, देखिए 1.50। आपको पता है बच्चों की जो दशमलव के बाद जीरो आती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे जो दशमलव के बाद हमारा जीरो आया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम 1.5 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको 1.5 भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सरलतम रूप में चेंज करेंगे, बदलेंगे तो 150 बटे में 100
तो देखिए इसको हम कैसे काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा। देखिए 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, तो यहाँ 3/2 आ गया। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो यहाँ पे हमारा आ गया 3/2। 3/2 इसका ये सरलतम रूप है। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाला अपना 20% सी पार्ट है जो इसका, इसको भी वैसे ही करना है। 20% है तो 20/% के बदले हमें पे 100 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप 20 लिख लीजिए और जितनी नीचे 0 है उतने अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो 0.20 हो गया, इसके आगे हम 0 लगा देंगे तो 0.20। अब आपको पता है दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इस 0 को हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए इस 0.2 ये हमारा हो जाएगा इसका दशमलव रूप। ठीक है, अगर 0 लगा भी रहने दोगे तो उससे भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए इसका सरलतम रूप, 20 एकम 20 और 20 चौके 100। ठीक है, 20 पंजे 100 होता है बच्चों, कि 20 चौके 20 पंजे 100 होता है। देखिए 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 1/5। जो इसका सरलतम रूप था वो कितना आया है, 1/5। तो देखिए अब डी पार्ट है हमारा 5%, इसको भी वैसे ही करेंगे। 5% है तो 5/100 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जैसे कि जानते हो बच्चों कि नीचे 2 0 है, तो यहाँ पर तो हमारा एक ही संख्या है, एक ही संख्या हमारी यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 2 0 है तो हम 2 अंक बनाएंगे इसको 0 लगाकर। ठीक है, इसको हम 0 लगा के हम क्या करेंगे, इसको 2 अंक हम बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 1 2 अंक छोड़ के हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे 0.05 हमारा इसका क्या हो गया, ये दशमलव रूप हो गया। अब इसको हम सरलतम रूप में बदलेंगे, तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 उतार लेंगे, तो इसका सरलतम रूप जो है क्या आया है, 1/20। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया हमारा 6। अब हम क्वेश्चन करेंगे 7। देखिए एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चों का प्रतिशत कितना है। बच्चों क्वेश्चन में हमारा कहता है कि एक नगर में 30% महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाएं कितने हैं बच्चों, जो महिलाएं हैं वो है 30%। ठीक है, और पुरुष जो हैं, जो पुरुषों की संख्या है वो है 40%। ठीक है, तो बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, उस गांव जो नगर जो है वहाँ का हमें बच्चों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कुल प्रतिशत होता है ना, अब कितने में से ये 30% महिलाएं हैं, कितने में से 40% महिलाएं हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हमारा जो कुल प्रतिशत होता है ना बच्चों, वो होता है हमारा 100। ठीक है, कुल प्रतिशत जो हमारा होता है वो होता है 100। कुल प्रतिशत हमारा होता है 100। ठीक है, अब इस 100 में से जो महिलाएं हैं, महिलाएं वो कितनी है, 30% है। ठीक है, और जो पुरुष हैं, पुरुष वो कितने हैं, 40% हैं। और जो बच्चे हैं उनकी संख्या हमें निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि कितने में से 30% है, 100 में से। 100 में से 30% महिलाएं हैं और 100 में से 40% पुरुष है, और जो भी बच गए वो हमारी बच्चों की संख्या होगी। तो हम बच्चों का जो प्रतिशत है वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर 100 में से माइनस कर देंगे, तो 40 और 30 30 और 40 को हम प्लस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 70%। ठीक है, और हमारा कुल प्रतिशत कितना है, 100 है, तो हम 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो भी यहाँ पे प्रतिशत आएगा वो हमारा आएगा बच्चों का।
ठीक है, जो भी हमारी संख्या आएगी वो हमारी बच्चों की आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए, ठीक है, कि कुल प्रतिशत हमारी है या कुल जनसंख्या समझ लो, कुल संख्या समझ लो, हमारी 100 है, 100 में से इतने % महिलाएं हैं और इतने % पुरुष हैं, जो बच के वो हमारे बच्चे होंगे। अब हमने कैसे निकाला बच्चों की संख्या, इन दोनों को प्लस कर दिया और 100 में से माइनस कर दिया, 100 में से माइनस कर दिया 70 को, 30 और 40 70 हो गए। तो जो भी आएगा हमारा 30% वो हमारे कितने होंगे, वो हमारे होंगे बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने किया था, ठीक है। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमें मेन निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है बच्चों का प्रतिशत, ठीक है ना, हमें बच्चों का ही प्रतिशत निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बच्चों का प्रतिशत, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बच्चों का ही निकालना है, ठीक है। महिलाओं और पुरुष का तो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बच्चों का प्रतिशत, बच्चों का प्रतिशत हमने कैसे निकाला था, 100 में से हमने माइनस कर दिया था, 100 माइनस ये 30% हमारा किसका था, महिलाओं का था, और 40% किसका था बच्चों, पुरुषों का था। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो देखिए 100% हमारा कुल है ना, 100% हमारा कुल है, माइनस में 40 और 30 कितने हो गए, 70%, ठीक है। तो अब 100 में से 70 गया तो कितना बच जाएगा, 30%। तो जो हमारा बच्चों का प्रतिशत था वो कितना आया बच्चों, 30%। यही हमारा इसका आंसर है, और सबको जोड़ने पर भी आपका 70 आना चाहिए। तो देखिए जब कुल 100 था, अब 100 में से आपने ये महिलाएं हो गई हमारी 30 और ये पुरुष हो गए 40, और जो बाकी बच्चे ये बच्चे, अब इन तीनों को आप टोटल करोगे तो आपका 100 ही आ जाएगा। देखिए 30 और 40 70, 70 और 30 100, तो 100 हमारा आ गया। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसको हम करेंगे। तो इस वीडियो में 6 और 7 हो गया।